मेरे कुछ दोस्तों को मुस्कुराने में तकलीफ़ होती है। आपके भी दोस्तों को होती होगी। कुछ ऐसे पागल भी होते हैं जो अपनी परेशानियों के लिए दुनिया को दोषी ठहराते हैं और कुछ ना कुछ नया समझने में भी कुछ लोगों को कठिनाई होती है। क्या आपने महसूस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिटार बजाना सीखते हैं लेकिन अपना संगीत नहीं बना सकते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोडिंग करना सीखते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं सिंस वाइट टोपी जूनियर। लेकिन कुछ ऐसे ही होंगे जो अद्भुत गेम से ऐप विकसित कर पाते हैं। इस रचनात्मकता का कारण हमारी नाभि है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी नाभि के पीछे 7 ऊर्जा केंद्रों में से एक केंद्र होता है जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। जितना बड़ा इसका आकार होगा उतना ही आपका आत्ममूल्य, आत्मविश्वास, रचनात्मकता बड़ी होगी, जिसका मतलब है कि आपके दिमाग में प्रति यूनिट समय में अधिक इनोवेटिव विचार आएंगे। यदि यह चक्र बड़ा है तो सबसे अधिक संभावना है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोग आपसे बात करने आएंगे क्योंकि वे आपके शब्दों को सुखदायक पाएंगे और आपके शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि वो आपकी बातों पर विश्वास कर सके। अब सवाल तो ये है कि अरे मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन अपने सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र का विस्तार मैं कैसे करूं? इसका आंसर पद्म साधना नाम की एक योग तकनीक में है। अनलर्न विद आशीष में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी नाभि से प्यार करते हैं, शायद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अन्य दोस्तों को भी कहना चाहिए जो नाभि के प्रति उत्साहित हैं। इस वीडियो में मैं आपको पद्म साधना के लाभ के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। पद्म शब्द का अर्थ है कमल। ये एक संस्कृत शब्द है। हिंदू धर्म में और मूल भारतीय फिलॉसफी में कमल का महत्व निर्विवाद है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक है, पूर्ति या पूर्ण खिलना। इसलिए समृद्धि, जीवन शक्ति, सुख, धन और बुद्धि की देवी लक्ष्मी को पद्मा कहा गया है और इन्हें कमल पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो कि पूर्ण खिलने के अवतार हैं। पद्म साधना एक विशेष तरीके से की जाने वाली योग मुद्राओं की श्रृंखला है। जब आप इसे ठीक से और नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए 2 काम करता है। पहला, सबसे पहले तो यह सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र का विस्तार करता है, एक्सपैंड करता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह सुधरते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं के बारे में भी कॉन्फिडेंट करता है और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करने देता। आप खुद को व्यक्त करने में निडर हो जाते हैं। दूसरा, यह आपकी रीढ़ की हड्डी को फैलाता है, जिससे आपके ध्यान में गहराई आती है और नींद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस वजह से आपकी कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट होती है, अनिद्रा की समस्या कम होती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है और शांति का अनुभव होता है। पद्म साधना आंख बंद करके ही बेहतर की जाती है। बेशक से जब आप इसे पहली बार सीख रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली ही रखनी होंगी। इसमें बैठने और लेटने की कुछ योग मुद्राएं शामिल हैं और इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक छोटा सा ध्यान शामिल है, तो ऑफ कोर्स देखना पड़ता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान की यह श्रृंखला आपको एक ईश्वरीय अनुभव देती है और इसका बहुत सिंपल सा साइंस है। स्थिरता चाहिए तो जागरूकता चाहिए। जागरूकता अगर होगी तो बहुत कुछ गतिविधियां भी होती रहेंगी। अब गतिविधियां होंगी तो स्थिरता घट जाएगी। पद्म साधना आपको स्थिरता, जागरूकता और गतिविधि का एक बैलेंस देती है और आप तृप्ति के करीब पहुंचते हैं। पद्म साधना करने से आपको अपनी सभी दबी हुई भावनाओं से छुटकारा मिलता है और आप हल्के हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु, जिन्हें दुनिया का संरक्षक और ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, उन्हें पद्मनाभ कहा जाता है। पद्मनाभ का अर्थ है जिसकी नाभि में पद्म या कमल है। हो सकता है आपने मंदिरों में देखा हो, भगवान विष्णु को जहां लेटे हुए दिखाया जाता है उनकी नाभि से कमल निकल रहा है। यह सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है, जिसका अर्थ है कि उनकी नाभि या सोलर प्लेक्सस कमल की तरह खिल गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण को, जो उनके ही रूप हैं, सर्वसिद्ध कहा गया है, पद्मनाभ कहा गया है। सिंबॉलिज्म कितना अच्छा होता है ना जब उनके पीछे के लॉजिक को हम देख लेते हैं। तो प्रतिदिन पद्म साधना सीखने और अभ्यास करने में देरी क्यों करें? स्क्रीन पर उल्लिखित लिंक पर क्लिक करें और इसे करना शुरू करें। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले निम्नलिखित 5 तथ्यों को याद रखें। पहला, इसे खाली पेट करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें खाने और इसके बीच में। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के द्वारा इसे नहीं किया जाना चाहिए।
तीसरा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिन्हें पीठ की प्रॉब्लम है, उन्हें ऑल्टरनेटिव आसन करने चाहिए। कुछ और भी सावधानियों का पालन करना चाहिए जो उस वीडियो में बताया गया है। चौथा, इसे योगा मैट पर करें, बेड पर नहीं करें और सीधे फर्श पर भी ना करें। और पांचवा, आंखें बंद करना बेहतर है। यदि आप सुदर्शन क्रिया भी करना जानते हैं तो सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा: पद्म साधना, फिर सुदर्शन क्रिया, फिर ध्यान। और अगर आपको सुदर्शन क्रिया नहीं करना आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। तो पद्म साधना सीखने में देरी कैसी? उठिए और शुरू हो जाइए। नमस्कार।